पटना में एक हत्या होती है। हत्या होने के बाद हड़कंप मच जाता है। चंदन मिश्रा एक ऐसा नाम जो कभी बॉक्सर के गैंग वार में गूंजता था, आज बिहार के सबसे चर्चित एफआईआर में नाम दर्ज है। 17 जुलाई को आईसीयू में मर्डर हुआ, लेकिन असली कहानी एफआईआर के उन लाइनों में छिपा है जहां लिखा है हत्या की साजिश जेल के अंदर की गई। शेरू सिंह नाम का गैंगस्टर मास्टरमाइंड है। 10 लाख रुपए की सुपारी दिया गया और अस्पताल की सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर 32 गोलियां आईसीयू में दागी गई। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये बिहार के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक चैलेंज है। आज हम जानेंगे एफआईआर में किन किन का नाम दर्ज है और कौन से धाराओं में केस बना है और कोर्ट में इस केस का क्या स्टेटस है, क्योंकि एफआईआर की ये फाइल किसी फिल्म से कम नहीं है। तो तुम चल रहे हो मेरे साथ आज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। चंदन मिश्रा सिस्टम को नाम जिसे बिहार पुलिस भले अपराधी कहे, लेकिन उसके इलाके में लोग उसे नेता जिसे मानते थे। उसके खिलाफ हत्या सूली लूट जैसे 24 से ज्यादा भारी केस दर्ज थे। साल 2011 में बिजनेसमैन राजेंद्र केसरी की हत्या में उम्र कैद की सजा मिली और वो जेल चला गया, लेकिन जेल से भी उसका गैंग एक्टिव रहा। चंदन शेरू गैंग का नाम से इस गैंग का दूसरा चेहरा था ओमकार नाथ उर्फ शेरू, जो पहले उसका साथी था, लेकिन बाद में ज्वेलरी लूट के पैसे लेकर दुश्मन बन गया। जब चंदन 15 दिन को मेडिकल पैरारोल पर जेल से बाहर आया, तब किसी को नहीं पता था उसका आखिरी दिन शुरू हो चुका है। 17 जुलाई 2025 की सुबह पटना के पारस HMRI अस्पताल में सब कुछ नॉर्मल लग ही रहा था, लेकिन ठीक 7:03 दो बाइक सवार पर 6 शूटर्स पार्किंग के अंदर आते हैं। 7वां शूटर्स ने बाहर से निगरानी शुरू की और 7:15 इशारा मिलता है। 5 हमलावर आईसीयू के अंदर घुसते हैं। और चंदन जिस रूम में भर्ती था उसका दरवाजा पहले से टूटा हुआ था। अस्पताल की सुरक्षा लगभग ना के बराबर थी। फिर जो हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिए। 13 सेकंड में 32 गोलियां चलाई गई और चंदन मिश्रा की वहीं मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में तौसीफ उर्फ बादशाह सबसे पहले अंदर जाता है और बाकी शूटर्स निकलने के बाद भी वो अंदर रुकता है और पूरे 38 सेकंड तक कैमरे में उसका चेहरा ठंडा, बेफिक्र और पूरी तरह प्रोफेशनल किलर जैसा दिखता है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आया। मर्डर की पूरी साजिश पश्चिम बंगाल की पुरुलिया सेंट्रल जेल से की गई थी। मास्टरमाइंड शेरू सिंह वहां से तौसीफ उर्फ बादशाह से संपर्क में थे। शेरू ने चंदन को खत्म करने के लिए 10 लाख रुपए लिए थे। तौसीफ को अस्पताल का पूरा नक्शा पता था, क्योंकि उसका एक रिश्तेदार कुछ ही दिन पहले वहाँ पर भर्ती हुआ था। पहला प्लान था एम्स पटना में हमला किया जाए, लेकिन सिक्योरिटी टाइट थी, इसलिए पारस अस्पताल चुना गया। व्हाट्सएप कॉल्स, चैट्स, पैसे की ट्रांजैक्शन, डिजिटल एविडेंस मिलने लगे, जिससे पुलिस को समझ में आ गया सिर्फ 6 शूटर्स हमला करने आए थे। असली खिलाड़ी जेल के अंदर बैठे थे। सीसीटीवी फुटेज में तौसीफ की हर हरकत पर पूरी रणनीति सी भरी हुई दिखती है। बाकी 5 शूटर्स 30 सेकंड में गोली चलाकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तौसीफ रुकता है। पूरे 38 सेकंड तक उसने आखिरी गोली खुद चलाई या नहीं ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो लीडर था और वो ये कंफर्म करना चाहता था कि चंदन जिंदा ना बचे। अगर दुश्मन बच जाता है तो बिहार के सड़कों पर फिर से गैंग वार शुरू हो सकता है। इसीलिए उसने ठंडे दिमाग से चेक किए, समय लिए, फिर बिल्कुल आराम से बाहर निकल गया। जब इस केस का एफआईआर दर्ज हुआ तो उसकी लाइन को पढ़कर लगा जिसे किसी गैंगस्टर फिल्म की स्क्रिप्टिंग हो। मुख्य आरोपी था ओमकार नाथ उर्फ शेरू सिंह, तौसीफ उर्फ बादशाह और उनके साथी 6 और शूटर्स। एफआईआर में गंभीर धाराएं जोड़ी गई थी। हत्या IPS 302, साजिश 120 B, सामूहिक अपराधी धारा 34, एक्ट की धारा ये सब लगाए गए थे। अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा और सुरक्षा चूक के चलते पुलिस के 5 जवान को सस्पेंड भी कर दिया गया। और इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठा। STF ने कोलकाता के न्यू टाउन इलाकों से
8 लोगों को गिरफ्तार किए जिन पर इस केस के शामिल होने का शक था। इनमें तौसीफ, नेसू खान, यूनुस, हरीश सिंह, अल्पना दास और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस के साथ आमने सामने होने पर एक शूटर घायल भी हुआ था। एफआईआर के हर लाइन ये बता रही थी कि मर्डर किसी पुरानी दुश्मनी का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसा हमला था जो सिस्टम को खुलेआम वार्निंग दे रहा था। विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरे में ले लिए और तेजस्वी यादव, चिराग पासवान ने कहे बिहार अब गैंगस्टर के हवाले हो गया है और आम लोगों के मन में एक ही सवाल बैठ गया है, जब आईसीयू तक गैंगस्टर पहुंच सकता है तो क्या आम इंसान भी सुरक्षित है? ये कोई फिल्म नहीं है, ये आज की इंडिया की सच्चाई है जहां गैंगवार आईसीयू तक पहुंच चुका है। तौसीफ को 38 सेकंड अब सिर्फ पुलिस फाइल में नहीं, लोगों की दिलों में दर्ज है। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम जागे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में।